हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रियल नंबर चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा और उसके जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, एक अलग मेथड से और बहुत ही ईजी मेथड से, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत आसानी हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p प्लस 1। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने पर उसका फॉर्म होगा 3p पे प्लस 1। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, 4m प्लस 1 इस तरह दे सकता है, ये आपको होमवर्क के लिए, या 5m प्लस 1, कोई भी वैल्यू दे सकता है। देखिए, मेथड तो एक ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, 3p प्लस 1 एक गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो स्टेप आपको, दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक स्क्वायर का मिलेगा, एक क्यूब का मिलेगा। दोनों मेथड भी मैं कराऊंगा, दोनों भी एज इट रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस रहेगा, उसको अच्छी तरह आपको समझना। देखिए, 3p प्लस 1 गिवन है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर हम लोग करेंगे लेट ए बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हम क्या समझेंगे, लेट ए को एक एनी पॉजिटिव इंटीजर हम समझेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां पर देखिए, ए बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर, यहां पर डिवाइजर होगा। देखिए, यहां पर जो नंबर रहेगा वो रहेगा डिवाइजर b इज इक्वल टू 3, ये आपको याद रखना है। अगर 4 होगा तो 4 रहेगा डिवाइजर, 5 है तो 5, यहां पर जो नंबर रहेगा वो डिवाइजर रहेगा। डिवाइजर b इज इक्वल टू 3। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी, आपके पास 3 है, 3q प्लस आर, बी जो होगा यहां पर आपको पता ही है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर b इज इक्वल टू 3 है, तो a इज इक्वल टू बी की जगह 3q प्लस आर हम रखेंगे, और r के वैल्यूज क्या होंगे, 3 से कम। इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी दिखाया था। और इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब भी आपका डिवाइजर 3 रहेगा तो रिमाइंडर 1 2 3, डिवाइजर 4 रहेगा तो रिमाइंडर 0 1 2 3, और रिमाइंडर अगर डिवाइजर 3 रहेगा तो रिमाइंडर 0 1 2 रहेगा, 3 नहीं सॉरी। और अगर 4 रहेगा डिवाइजर तो 0 1 2 3 रिमाइंडर रहेगा, 5 रहेगा तो 0 1 2 3 4, यहाँ के नंबर पे डिपेंड करता है, एक नंबर इससे कम यहाँ पर। अब देखिए, यहां पर हमको 3p प्लस 1 दे रखा है, तो मतलब 0 और 1 ही लेना है, ये 2 को हमको जरूरत ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम वेस्ट में क्यों प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब सपोज केस 1 ले लेंगे। केस 1 हमारी तरफ से, अगर हम चाहते हैं कि r की वैल्यू 0 हो, अगर हम चाहते हैं
आर की वैल्यू 0 हो, मतलब आर जहां पर भी है वहां पर हम अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए इज इक्वल टू ये 3q होगा, ये आर की प्लेस में होगा 0। ठीक है, अगले स्टेप के लिए ए इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3q। यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में देखना है यानी यहां पर शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर यहां पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर होगा, ये होगा 3q स्क्वायर होगा, 3q स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा, ये 3q को टू टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 3q इंटू 3q। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में 3 लाना है, क्वेश्चन में हमको चाहिए 3। तो देखना है कि 9 को हम 3q स्क्वायर, 9 को हम क्या 3 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर, इसके 2 हिस्से कर देंगे, एक 3 करेंगे, रिमेनिंग यहां पर लिखेंगे 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9। अब यहां पर एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जितने भी नंबर यहां पर ब्रैकेट में जो भी नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 3q स्क्वायर की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है p। ये आपको सपोज करना है, जो क्वेश्चन में रहेगा वो करेंगे हम। p दिएगा तो p करेंगे, m देगा तो m। तो हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ए क्या होगा p। अब देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये p है, मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने का कौन सा फॉर्म में है, वो 3p के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर है, ये 3p है, ये फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट केस 2 में ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि r इज इक्वल टू 0 के बाद 1 आएगा, r इज इक्वल टू 1 अगर सब्स्टिट्यूट आप करना चाहते हैं, ठीक है, 0 के बाद क्या होगा 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r की प्लस में क्या रखना है 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा, ये 1 होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कर रहा है, तो इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करें, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 ऊपर स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे 3 3 9 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ले लेंगे, नहीं, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे, जहां पर भी a दिखेगा हम रखेंगे 3q, जहां पर भी b दिखेगा वहां पर रखेंगे 1। फॉर्मूले में किस तरह, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर प्लस 2 का 2, फॉर्मूले का 2 एज इट इज, a होगा 3q, b होगा 1, ये b स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को 2 टाइम, यहां पर ऑलरेडी लिखे हम 3 को 2 टाइम लिखे, 3 3 क्या हो गया 9 स्क्वायर, या आप लिखना चाहते हैं तो एक बार और लिख सकते हैं 3q इंटू 3q प्लस 2 3 6 1 6q प्लस 1 1 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 3 9q स्क्वायर प्लस 6q हो जाएगा प्लस ए 1। अब हमको चाहिए 3p प्लस 1, ये 3 चाहिए, तो यहां पर चेक करना है कि 3 कहीं पर आ रहा है। देखिए यहां पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 3 2 6, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां पर 3 3 9 ए स्क्वायर, 3 2 6q, फिर ये 1 एज इट इज हम रखेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में जो भी हमको लग रहा है उसको हम p दे देंगे, 3p प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 3p प्लस 1 है, ये दोनों ये प्रूफ हो गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा 3p प्लस 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का फॉर्म 3p हो गया, ए स्क्वायर का फॉर्म 3p प्लस 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर, यह है मैथमेटिक्स फाइनल टच।
और उसी तरह ये है तेलुगु फाइनल टच। और ये दोनों बुक्स अगर आप मंगाना चाहते हैं तो दोनों बुक्स का प्राइस होगा 250 रुपीज। और अगर सेपरेट मंगाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए 150 और तेलुगु के लिए 100 रुपीज, 250 रुपीज आपको इस स्कैनर पे स्कैन करके और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। अगर सिटी के स्टूडेंट्स है तो आपको 1 एंड 2 आवर्स में आपको रैपिडो के थ्रू मिल जाएगा। अगर तेलंगाना के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हो, कोई भी मीडियम के हो, तेलुगु उर्दू इंग्लिश कोई भी मीडियम के हो, वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर एड्रेस भेजकर 250 रुपीज के साथ 100 रुपीज एक्स्ट्रा भेजेंगे तो कोरियर के थ्रू 2 या 3 डेज में आपको भी मिल जाएगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट, ये दोनों बुक्स मंगाने के लिए जल्दी कीजिए, कुछ ही बुक्स रह गए हैं, बहुत ही बेनिफिट वाले बुक्स है, एक बार जरूर पढ़ कर देखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कास्ट है, थोड़े से कॉस्ट है, आप आसानी से मंगा सकते हो। ये प्रोसीजर इन बुक्स को मंगाने का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ स्क्वायर का हम करे हैं, क्यूब का यूज डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमको प्रूफ करना है कि कोई भी क्यूब ऑफ पॉजिटिव का इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, यहां पर होगा 9m या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम चेक करेंगे क्या क्यूब का फॉर्म होगा या ए क्यूब का या 2 क्यूब या 3 क्यूब 4 क्यूब, जो भी क्यूब का फॉर्म होगा ये कौन से फॉर्म में होगा, 9m या 9m+1 9m+8 के फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इससे पहले छोटा सा हिंट, ये 9m को हम क्या करेंगे 3m करेंगे, इसको हम 3m+1 करेंगे, इसको हम करेंगे 3m+8 करेंगे। ये लिख लीजिए। प्रूफ तो हमको यही करना है, हमारी सहूलत के लिए, हमारी आसानी के लिए हम क्या करें 3m+1 3m+8 हम कर ली, हमारी इजी के लिए, क्योंकि 9 अगर रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैं क्या करा 3m+1 3m+8 मैं कर लिया। इसी तरह हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते इस तरह, कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। मैं 3m कर लिया। अब यहां पर देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर होगा, जो पहला नंबर होगा वो डिवाइजर होगा, b = 3, ये डिवाइजर होगा। स्क्वायर वाले में भी 3 था, अभी भी 3 है डिवाइजर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a = bq + r 0 <r r b, ये होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, a = b की वैल्यू यहां पर 3 है, ये 3q + r होगा, और r के रिमाइंडर यहां पर 3 होगा तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी करा दिया है, या 1 होगा या। अब देखिए यहां पर वैल्यूज 3 है तो नंबर्स भी 3 है, मतलब तीनों को भी हम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में हम एक छोड़ दिए थे, लेकिन यहां पर आपको पूरा करना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस 1 में अगर आप चाहते हैं कि r = पहली वैल्यू 0 हो, ये पहली वैल्यू 0 हो केस 1 में, ठीक है, तो यहां पर देखिए a = ये 3q + r को आप यहां पे क्या लिए 0, r की वैल्यू 0, a = 3q में 0 ऐड करो क्या होगा 3q होगा। इसके आगे हम नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जाना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब, तो इसीलिए आप इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, क्यूबिंग ऑन
बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा ये होगा ए क्यूब, ये होगा 3q क्यूब, ठीक है, 3q क्यूब। अब देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम आप लिखेंगे, 3q इस तरह 3 टाइम आप लिखेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा, ए क्यू 3 टाइम है, क्यू 3 टाइम। अब हमको आंसर में चाहिए 9m, तो 27 में कहीं नहीं ना आ सकता है क्या, चेक करना, बिल्कुल आ सकता है। ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, ये क्यू क्यूब, ठीक है, 9 3 जा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था ब्रैकेट में जो भी रहता है क्वेश्चन के अंदर जो भी रहेगा लिखना। ए क्यूब इज इक्वल टू 9, ये 3 क्यूब ब्रैकेट में है तो यहाँ पर m है तो हम लिखेंगे m। देखिए ए क्यूब, ये क्यूब का फॉर्म है, ये 9m है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म, क्यूब का फॉर्म क्या होगा, ए क्यूब है, यहाँ पे 9 है, तो ये क्यूब और 9 दोनों यहाँ पर फॉर्म में, ए क्यूब किस फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ए केस 1। अब केस 2 करेंगे, इतना आसान नहीं होगा, आप लोग सोचेंगे कि सभी क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल नहीं। केस 2 यहाँ पर करेंगे हम, केस 2, अगर आप चाहते हैं कि r इज इक्वल टू 1 हो, r इज इक्वल टू 1 हो, चलिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसके आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे या क्यूबिंग करेंगे, क्वेश्चन में क्यूबिंग है तो क्यूबिंग करना है, यहाँ लिखना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ए क्यूब होगा, ये होगा 3q प्लस 1 क्यूब होगा। अब आपको जैसा ही ये क्वेश्चन देखे एक फॉर्मूला आपको याद आना है, कौन सा फॉर्मूला है वो, a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये याद रहना बहुत ही जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आगे आप नहीं बढ़ा सकते। चलिए एक नाम दे देंगे, a जहां पर भी है 3q रखेंगे, b जहां पर भी है 1 रखेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ए जहां पर भी है 3q, ऊपर क्यूब, ये 3 का 3, ए जहां पर भी है 3q, ऊपर जो है वो डाल देंगे स्क्वायर, b जहां पर भी है 1, फिर 3 a की प्लस में 3q, फिर b क्यूब 1, b स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर b क्यूब 1 क्यूब, इस तरह हम लिखेंगे, जहां पर भी हम ए जहां पर भी हमको दिख रहा 3q रखे, फिर ऊपर जो भी है वो एज इट इज डाले, बाजू में जो भी है वो डाले, क्यू जहां बी भी जहां पर दिख रहा वहां पे हम लगे 1। अब देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 3q को 3 टाइम हम लिखे, यहाँ पे 3 3 से क्या हो गया 27q क्यूब हो गया, प्लस देखिए 3 2 है यहाँ पे, 3 स्क्वायर माने 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब, इस तरह 3 इंटू 3q इंटू 3q, इस तरह 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यू, प्लस 1 को 3 टाइम लिखो या 100 टाइम लिखो, 1 1 जा 1। अब आंसर में हमको चाहिए 9, अब चेक करना है 9 कहां पर यहां पर बनेगा, देखिए तीनों भी 9 में बनेंगे, क्योंकि 9 3 जा 27 होगा, 9 3 जा 27 होगा, 9 1 जा 9 होगा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, फिर 9 1 जा 9, फिर ये एज इट इज 1 का 1, जो भी ब्रैकेट दिखेगा उसको हम लेंगे m में, पूरा m हो जाएगा, m प्लस 1, ये सेकंड इक्वेशन 9m प्लस 1 आ गया, 2 प्रूफ हो गए। चलिए अब लास्ट वाला प्रूफ करना है, इसलिए इसको हम लेंगे केस 3, केस 3, अगर आप चाहते हैं कि r इज इक्वल टू वैल्यू 2 हो, 1 तो हम रख दिया ऑलरेडी, 1 रख दिए, 0 भी रख दिए, 1 रख दिए, ये 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, अब 2 है, जहां पर r है, अगर आप चाहते हैं कि 2 हो तो देखिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहां से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, फुल फॉर्म लिख लेना है आपको, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ऊपर होगा क्यूब,
ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, ए बी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए इसके ट्रिक बताऊंगा मैं, आसान ट्रिक बताऊंगा, याद रख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को देख के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जहां जहां यहाँ पे 1 1 दिख रहा वहां पर 2 रख दीजिए, बस खत्म। देखिए यहां से ए क्यूब, ये 3q क्यूब प्लस देखिए 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये 1 की प्लस में 2 प्लस ये 3 इंटू 3q, ये 1 की प्लस में 2 स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 की प्लस में 2 क्यूब। आसान है। मल्टीप्लीकेशन और इस एज इट इज ना लिखना है, मल्टीप्लीकेशन चेंज करना है। क्या होगा, ए क्यूब, 3 को 3 टाइम लिखे 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 ऑलरेडी है यहाँ पे, 27 एक्स्ट्रा 2 है, 27 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 q प्लस 2 को 3 टाइम लिखो, 2 2 जा 5 तरह, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब हमको चाहिए 9, देखना है 9 कहीं पर भी निकल रहा है। देखिए 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, फिर प्लेट्स 8 का 8 एज इट इज। ए क्यूब इज इक्वल टू 9, ये सारा ब्रैकेट हम ले लेंगे m, प्लस क्या होगा यहाँ पे 8, 9m प्लस 8। ठीक है, आ गया आंसर 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। हालांकि हम 3m प्लस 1, 3m प्लस 8 लेके करें, उसके बावजूद भी 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको